पंडित ब्राह्मण द्वारा मंगवाए। वस्तुतः राजा नहीं मंगवाए, पंडित जी स्वयं लेकर गए और उस राज समाज में बातों की अखाड़ा देख करके पक्षी ने सबको बड़ी जोर से फटकार लगाई है। फटकार सुन करके फिर राजा बड़े प्रभावित हुए हैं और वे राजा श्री चतुर्भुज राजा जी के पास आए हैं, पक्षी सौंप दिए हैं और कहा कि मैं इस पक्षी को नहीं रख सकता हूं क्योंकि इनके तन मन में घनश्याम है और ये जहां रहेंगे सबको बैरागी बना देंगे, घर छुड़ा देंगे। मैं नहीं रख सकूं या के तन मन श्याम, अद्भुत बानी बोलही सुन छूटे धन धाम। सुन छूटे धन धाम नाम में अति रुचि बाढ़े, उपजावे बैराग भवन ते बाहर काढ़े। बनो बनाए भवन होए चौपट सुनी बैना, याते सकौ न राख पास राखूं यह मैना। हम लोग गत दिवस चर्चा किए थे कि रेवा नरेश महाराजा श्री रघुराज सिंह जी एक सेवक इसीलिए रखे थे, उनको वेतन दिया करते थे कि हर 20 मिनट में तुम सचेत किया करना, राम कहो बड़ी देर भई, इतना बोल दिया करना। एक बार इनकी संत निष्ठा देख करके एक डाकू संत का वेश बना करके इनके घर पर आ गए और उसने क्या किया कि मौका देख करके सोई हुई रानी के गले में जो सोने का हार था उसको प्राप्त करने के लिए, अन्य अन्य और आभूषण लेने के लिए उनके गले पर छुरी रख दिया और छुरी से रेतना शुरू किया, लेकिन रानी का गला कटा ही नहीं। परेशान हो गया वह, क्या बात है, गला कट क्यों नहीं रहा है। बेचारा डर गया। तब रानी ने कहा आप डरिए नहीं, भूल बड़ों बड़ों से हो जाती है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकाई भलाई। चूक जाते हैं, भूल हो जाती है, इसलिए आप बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं। इतनी सहनशीलता और साथ साथ श्रेष्ठतम विचार सुन करके वह डाकू वास्तव में साधु बन गया। रानी है, चाहती थी मुझे दंडित करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या बढ़िया बात कही, समझाया। आगे प्रस्तुत है श्री मीरा जी का मंगलमय चरित्र। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, तजी मीरा गिरधर भजी। लोकलाज कुल श्रृंखला, लोक लज्जा
कुल श्रृंखला माने कुल की मर्यादा को तजी माने त्याग करके श्री मीरा जी ने गिरधर जी का भजन किया। तजी मीरा गिरधर भजी। लोकलाज। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। दो तलवार एक म्यान में, देखा सुना न कान, देखा सुना न कान। लोक लाज को उन्होंने परित्याग कर दिया, कुल की मर्यादा को परित्याग किया। चंदन पंक गुलाब सनीर, चंदन पंक गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाए धरोरी, तूल भयो तनु जात जरो, यह दुख दुकूलहु दूरी परोरी। शंभुजु झुंड शंभुजु झूठ सबई, उपचार वियोग की आगी पागी जरोरी। लाज के ऊपर गाज परे, ब्रजराज मिले सोई काज करो। लाज के ऊपर गाज परे, ब्रजराज मिले सोई काज करो। कवितावली में एक पद है, धरी धीर कहे, धरी धीर कहे चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है। कवितावली अयोध्या कांड में ही है। जब श्री राम जी वन मार्ग में थे और गांव के पास से निकलने लगे और कुछ महिलाओं ने देख लिया और कुछ ने सुना, देखने के बाद अधीरता आ गई और फिर धैर्य धारण करके उन्होंने एक दूसरे से कहना शुरू किया, धरी धीर कहे चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है। तीसरी ने कहा, अरे लोग क्या कहेंगे? तो चौथी ने कहा, अरे कहने दोनों लोगों का काम है कहना है। कही है जग पोच न सोच कछु, कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। धरी धीरे कहे चलो देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है। ये भाव होता है। तो लोक लाज को परित्याग करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा, लाज के ऊपर गाज परई, ब्रजराज मिले सोई काज करो। कुल की मर्यादा भी एक प्रकार से श्रृंखला है, जंजीरबद्ध है। कारागार अगार है, कारागार अगार है, कुल बंधन जंजीर, माया ममता बांधि रहो, अपराधी नरकीर। इसलिए मीरा जी ने लोक लाज और कुल मर्यादा दोनों को परित्याग किया, गिरधर का भजन किया। भवन पधारे संतयिका, तिनते गिरधर लाल, सरल हृदय अति बालिका, पावत भई निहाल। जल चंदन फल फूल दई, करैयारती साजी, निश दिन लगी गावत रहे, लाज नींद गई भाजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कली, जुग ही दिखायो। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट,
गोपिका के सदृश श्री मीरा जी ने अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया। कल युग में कल युग ही दिखायो। निरंकुश यति निडर, निरंकुश यति निडर रसिक जस रसना गायो। निरंकुश यति निडर, निरंकुश थे, अति से निडर थी। श्री मीरा जी भजन करने में निरंकुश अर्थात स्वतंत्र हो गई। भजन करने में निरंकुश माने किसी का अंकुश नहीं मानना, भजन करने में निरंकुश हो गई, अति निडर हो गई। रसिक जस ना रस, रसिक जस रस ना गायो। रसिक माने रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी के जस को मीरा जी ने अपनी रसना माने जिह्वा से गायन किया। दुष्ट निर्दोष विचारी, दुष्ट निर्दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। इनके परिवार के लोग दुष्ट लोग, राणा परिवार, भजन करना यह दोष है ऐसा विचार करके श्री मीरा जी को मारने के लिए मृत्यु को उद्यम कियो, मृत्यु के लिए उद्यम उपाय किए। बालन बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो। बारन बाको भयो अर्थात एक भी बार बांका नहीं हुआ, एक भी केस टेढ़ा नहीं हुआ। गरल अमृत ज्यो पियो, गरल जहर को अमृत की तरह मीरा जी ने पान किया। अर्थात जो श्री राम जी के भरोसे हैं, भगवान के भरोसे हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बाल न बांका करी सके जो जग में, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल सदा भय काहू न डरे। जगत में लोग कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो पति राखन हार है माखन चाखन हार। भक्ति निशान बजाए कई काहू ते नाहिन लजी। निशान बजाए के माने डंके की चोट पर मीरा जी ने भजन किया। भक्ति निशान बजाए कई, भक्ति का नगारा बजा दिया। यूं कहिए कि डंके की चोट पर भक्ति किया, भक्ति निशान बजाए। काहुते नाहिन लजी, श्री मीरा जी ने किसी से कोई लाज शर्म नहीं किया। भगवान को भजन करना है, फिर किस बात की लाज है। मीरा जी ने खूब प्रेम से भजन किया। तो 56 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। हम लोग कवित्व के माध्यम से कल से श्रवण करेंगे। बीच में 2-3 दिन 4 दिन तक कथा बंद रही और इसलिए आज कुछ देरी भी हुई, क्योंकि यात्रा क्रम में केवल चलना ही चलना, यहाँ वहाँ होता है। तो शारीरिक श्रम होने की वजह से थोड़ी देरी हुई। कल से प्रयास रहेगा और जल्दी प्रारंभ करने का। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता